तंत्र के महत्व के स्थान कौन से हैं? काशी के अंदर स्वयं शिव ने साधनाएं की। आकाशे तारिका लिंगम, पाताले हाड़केश्वरम, मृत्यु लोके तू महाकालम। महाकाल क्यों कहते हैं? अकाल मौत से वो मरे जो काम करे चांडाल का। स्त्री वो शक्ति है, सर्जन है, बिना शक्ति के शिव अधूरा है। ब्रह्म राक्षस किसी को नहीं छोड़ता, का मन उसके घर के अंदर बसा। 64 टाइप के भैरव है, काफी भैरव है। तंत्र के 3 महत्व के स्थान कौन से हैं? सबसे पहले तो तंत्र का स्थान महत्व का एक गिना जाता है काशी में मणिकर्णिका घाट, वाराणसी काशी। जो भी तंत्र मार्ग में हो, वो चाहे वाम मार्ग में हो या दक्षिण मार्ग में हो या कोई भी संप्रदाय के अंदर हो, मणिकर्णिका घाट पे जाना है। और काशी के बारे में ऐसी कहावत है, काशी के अंदर स्वयं शिव ने साधनाएं की थी। वहाँ पे काशी के अंदर आज की तारीख में ऐसे भी आश्रम है, यदि आपको लगता है कि आपकी मृत्यु नज़दीक है तो आप वहाँ पे जाके नाम लिखवा दो, नॉमिनल अमाउंट लेंगे, जब तक आप जियोगे तब तक आपको दोनों टाइम का दाना पानी मिलेगा। ऐसा कहा गया है कि काशी का मरण सबसे श्रेष्ठ मरण है, उसके पीछे पिंडदान नहीं होगा तो फिर भी चलता है। काशी तंत्र की एक भूमि है जहाँ पे शिव ने आराधनाएं की है। दूसरा आता है उज्जैन महाकाल। उज्जैन का जो शिवलिंग है, पहली बात तो उसे महाकाल कहते हैं। महाकाल क्यों कहते हैं? काल यानी कि पास्ट, काल यानी कि मृत्यु, मृत्यु के परे कोई सत्य है ही नहीं, मृत्यु परम सत्य है। महाकाल जो मृत्यु के ऊपर विजय रखने वाला है। अकाल मौत से वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। और महाकाल की दूसरी एक विशिष्टता है कि महाकाल का जो जल है वो दक्षिण दिशा के अंदर जाता है। बाकी पूरे विश्व में देख लो कहीं पे भी जी जो जल प्रवाहित होता है वो उत्तर दिशा के अंदर शिव जी का जाता है, महाकाल का दक्षिण दिशा के अंदर जाता है। और काकभूषुंडी जी ऐसे कहते हैं कि आकाशे तारिका लिंगम, पाताले हाड़केश्वरम, मृत्यु लोके तू महाकालम। जो लिंग है बड़ी वो आकाश के अंदर है, वो तारिका नाम की है, पाताल के अंदर है वो हाड़केश्वर नाम की है। पर मृत्यु लोक, ये हमारा मृत्यु लोक है जी। जन्मे हमें मरना है, मृत्यु लोक है। बाद में आप चींटी के स्वरूप में जन्मो तो भी आपको मरना है, और इंसान के स्वरूप में जन्मो तो भी आपको मरना है। मृत्यु लोक है, मृत्यु लोके तू महाकालम। और महाकाल जहाँ पे वो एरिया का नाम क्या है? उज्जैन, मध्य प्रदेश, उज्जैन। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि पूरे विश्व का मध्य का स्थान वो है जहाँ पे शिवलिंग है, इसके लिए उसका महत्व है। और तीसरा स्थान है कामाख्या। कामाख्या अंदर माँ कामाख्या का मंदिर है और स्त्री सर्जनात्मक है। पुरुष के अंदर वो ताकत नहीं है, स्त्री वो शक्ति है, सर्जन है, बिना शक्ति के शिव अधूरा है। शिव जी हथियार के अंदर क्या रखते हैं? त्रिशूल। त्रिशूल। विष्णु भगवान क्या रखते हैं? सुदर्शन चक्र। जी। ब्रह्मा जी रखते हैं कमंडल। पर देवी का एक स्वरूप देख लो आप, अष्टभुजा है, एक हाथ के अंदर त्रिशूल भी है, कमंडल भी है, खड्ग भी है और सुदर्शन चक्र भी है। वो 3 शक्तियों का एकत्रित शक्ति का स्वरूप ये है देवी। और वही देवी स्वरूप माँ कामाख्या है। और कामाख्या के पास आज की तारीख में ऐसे गांव हैं जहाँ पे तंत्र विद्या यानी कि खेल हो गया। किसी को कुछ अच्छा करना है, बुरा करना है, या आपने को निकलना है उसमें से, आप जाओ वहाँ पे आजू बाजू में देखो 10 महाविद्या के मंदिर है, आजू बाजू में 2-3 गांव है। वो गांव के अंदर तंत्र विद्या है। वंश के अंदर हम संपत्ति कैसे देते कि ये संपत्ति में मेरे बेटे के लिए कमाया, वैसे ही तंत्र जाते जाते वो व्यक्ति अपने पुत्र को देते जाता है कि ये मेरा तंत्र है, मेरी एनर्जी है, तू रख। वो उसके आगे की पीढ़ी को सप्लाई करता है, पास करता है। तंत्र इतना विशाल है कि उसे समझना नामुमकिन है। उसका कारण है, आपने सुना है ब्रह्म राक्षस के बारे में? ब्रह्म राक्षस यानी क्या? कि जिसको ब्राह्मण का अवतार मिला है फिर भी वो व्यक्ति तंत्र मार्ग में जाता है और उपासनाएं करते रहता है। उपासनाएं करने के बाद में वो विद्या किसी को देता नहीं है, या कुछ कारणवश या तो आत्महत्या करता है, या तो उसका एक्सीडेंटली मृत्यु हो जाता है, या तो उसका जान कहीं पे अटका रहे। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि किसी व्यक्ति का जान एक घर के अंदर अटका हुआ है। वो था ब्राह्मण का स्वरूप, पर वो गया तंत्र मार्ग में। तंत्र मार्ग में गया, उसका मन तो एक जगह घर के साथ जुड़ गया है, सब कुछ छोड़ देगा, वो मन को नहीं छोड़ पाएगा। वाराणसी में एक ब्रह्म राक्षस हो गया, ब्राह्मण था, तंत्र मार्ग में गया, और तंत्र मार्ग में जाने के बाद में उसका मन उसके घर के अंदर बसा। और वही घर उनकी 2-3 पीढ़ियाँ ख़त्म होने के बाद में
जब तक उनके परिवार वाले रहते थे किसी को कुछ तकलीफ नहीं हुआ। जब दूसरे ब्राह्मण परिवार ने वो घर खरीदा, उस वक्त उसने वास्तु शांति ये वो पूजा पाठ वगैरह किया। पूजा पाठ वगैरह करने गए और ब्राह्मण है, ये बात मैं कर रहा हूँ आपको 100-150 साल पुरानी, मैंने भी नारायण दत्त श्रीमाली की पुस्तक में से पढ़ा हुआ है। तो साधना के टाइम पे उनको अलग अलग आवाज़ें आना, घुंघरू सुनाई देना, या तो फिर इंसान का व्यक्ति का आवाज़ आना, तू ये घर से निकल जा नहीं तो मैं इसको मार डालूंगा, इसको ये कर डालूंगा। बट क्या ये सही होती है? सही होती है। ब्रह्म राक्षस इतने जल्दी नहीं छोड़ता। और वही ब्राह्मण के कुल में उसके बेटे का मृत्यु हुआ, और जैसा वो ब्रह्म राक्षस ने बोला था कि तेरा मृत्यु इस प्रकार होगा, तेरे ये बालक का मृत्यु इस प्रकार होगा, उसी प्रकार उसका मृत्यु हुआ। फिर वो ब्राह्मणों ने दूसरे ब्राह्मणों से जो साधना जानते उनको बुला के उसके पीछे उसकी आत्मा की सद्गति के लिए कार्य किया, और फिर आखिर में उस ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिली, और वो जाते जाते आशीर्वाद देते हुए गया। पर ब्रह्म राक्षस किसी को नहीं छोड़ता, उससे बड़ी ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि अक्की जिंदगी उसने तप किया है, ब्राह्मण का शरीर है, फिर भी गलत मार्ग के अंदर गया। तो क्या भैरव साधना भी तंत्र मार्ग में आती है? भैरव शिव में से उत्पन्न हुए। जब सती ने अपना देह त्याग किया पर्वत की पुत्री ने, तो वहां पे भी भैरव उत्पन्न हुए। 64 टाइप के भैरव है, काफी भैरव है। काल भैरव, बटुक भैरव, आनंद भैरव, रुरु भैरव, महारुद्र भैरव, घोर भैरव, संपत्ति देने वाले भी भैरव है। सर्व सुख शांतिदाय संपत्तिदाय भैरवाय नमः, महाकाल भैरवाय नमः। भैरव जहाँ पे देवी है वहां पे भैरव है। भैरव का कार्य है माँ जगदम्बा का हर देवी का रथ संभालना। यानी आप जितने भी शक्तिपीठ देखोगे ना, हर शक्तिपीठ के साथ में एक भैरव है। उज्जैन के अंदर हर सिद्धि देखोगे तो वहां पे भी काल भैरव का मंदिर है। काशी के अंदर भी अन्नपूर्णा देखोगे तो वहां पे भी बटुक भैरव, महाकाल का भैरव का मंदिर है। मतलब जहां पे देवी है वहां पे भैरव है। और भैरव की साधना तामसी मार्ग में भी की जाती है, सात्विक मार्ग में भी की जाती है, और राजसी मार्ग में भी की जाती है। और भैरव का तो रूप भी शास्त्रों के अंदर वर्णित है। तीक्ष्ण दंसम महाकायम कल्पांते दहनोपवम भैरवाय नमस्तुभ्यम। ये वेदों का मंत्र है जो भैरव को नमस्कार करना है। तीक्ष्ण दंसम महाकाय कल्पांते दहनोपवम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुग्नाम दातुम अर्हसि। दांत बाहर आए हुए हैं, विकराल शरीर है। जब सती माँ ने अपना देह त्याग किया कि मेरे पति को कोई मान सम्मान नहीं मिला मेरे पिता द्वारा, और उनका अपमान किया, तो सती ने अपना पूरा बॉडी यज्ञकुंड के अंदर छोड़ दिया, पूरा शरीर यज्ञकुंड के अंदर छोड़ दिया। भगवान शिव को जब पता चला तो वहां पे बाल खींच के उन्होंने वीरभद्र नाम के भैरव की उत्पत्ति की। वो वीरभद्र गया मारने के लिए दक्ष प्रजापति। भैरव का काम एकदम आसान है, जो उससे बोला गया है वो वही करके ही आएगा, उसके किए बिना नहीं आएगा। शिव की आज्ञा से भैरव को बोला कि दक्ष प्रजापति का सिर कटना चाहिए, यानी दक्ष प्रजापति का सिर लगा, उसका सिर कटा भी और उसको वहां पे सिर लगा भी। क्योंकि नंदी ने सामने श्राप दिया था कि आपको तो समझ नहीं है कि किस देवता का किस प्रकार सम्मान करे, तो आपको तो बकरे का सिर लगना चाहिए। तो वहां पे उनको लगा बकरे का सिर। भैरव में वो ताकत है। भैरव की साधना बहुत सारी प्रकार से की जाती है, और साधक को ऐसा जरूरी नहीं है कि साधक काले वस्त्रों में रहे, ये करे वो करे। हर किसी चीज के नियम है। जो असली साधक रहेगा वो कहीं पे खुद साधक ही बताएगा ही नहीं। आजकल हम काफी सारी जगहों पे देखते हैं, यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस देखते हैं कि इन्होंने ये साधना की या मैंने वो साधना की। साधक कभी नहीं बताता। साधक को उसकी साधना के बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है। उसके आजू बाजू की एनर्जी सामने वाले को बोल दी कि ये साधक है। और यदि आपके पास साधना है और आपके बाजू में से कोई साधक व्यक्ति जाता है तो आपको समझ में आएगा कि मेरे बाजू में से साधक गया। और साधना तंत्र मार्ग से करना ना बहुत टफ हो जाता है। जब कोई तंत्र, कोई साधना, कोई देवी की उपासना की जाती है ना, उससे कंटिन्यू की जाती है ना, एक समय ऐसा आएगा कि स्वप्न के अंदर भी आपके मुंह से वही मंत्र चालू है, निंद्रा अवस्था में भी वही मंत्र चालू रहेंगे, रात को सो नहीं पाओगे, दिन को भी सो नहीं पाओगे। लोग कहते हैं ना कि मैं 24 घंटा जाग सकता हूं। तंत्र को जानने वाला जब चाहे सो सकता है, जब चाहे जाग सकता है। एक्चुअली काल है कि 12 बजे से लेके 3 बजे के अंदर नेगेटिव एनर्जी का काल है।
वो काल के अंदर तो वो कर ही नहीं पाएगा और वो शक्तियां खींचेगी उसे। पर गीता जी में जिस प्रकार लिखा है कि अगर आप अच्छे मार्ग से मेरे पास आओ तो मैं आपको उस प्रकार स्वीकार करूंगा। यदि आप भूत पिशाच टाकिनी साकिनी बन के मेरे पास आओ या उस रूप में आप मुझे भजो, एक सात्विक देवता के स्वरूप में भजो, तो मैं उस अवतार में आपको प्राप्त होऊंगा। यदि आप भूत पिशाच डाकिनी साकिनी वगैरह के स्वरूप में भजते हो तो मैं उस स्वरूप में आपको मिलूंगा। और नारायण ने गीता जी में कहा है कि यदि आप मुझको मेरे स्वरूप में भजोगे तो मैं आपको नारायण के स्वरूप में भजूंगा। तो आके वहीं पे रुकते हैं, यथा देहे तथा देव। जिस देव की आराधना करोगे उस देव जैसे ही होने वाले और उस देव के पास ही पहुंचने वाले। तंत्र के लिए एक स्पष्टता करते हुए कि तंत्र लोगों का बुरा करने के लिए नहीं है, लोगों का अहित करने के लिए नहीं है। तंत्र है वो आत्म कल्याण के लिए है। जो लोगों का बुरा करते हैं तंत्र के मार्ग द्वारा, वो उसकी मृत्यु बहुत टफ जाती है, और जो तंत्र मार्ग में आता है उसकी मृत्यु सरल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसने गलती से भी गलत किया है ना तो उसे भुगतना तो पड़ेगा किसी भी स्वरूप में। और यदि आप तंत्र मार्ग में नहीं हो फिर भी आपको यदि कर्म भुगतने पड़ते हैं तो आपने बुरे कर्म किए तो आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। तो हम आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि तो ये मुंडमाल और जो सब हम देखते हैं देवियों माँ काली के गले में जो है वो सब मतलब क्या है? देखिए, पहला शब्द तो महाकाली जो आप बोलते हैं, तो महाकाली जब शिव और पार्वती जी थे तो शिव जी के मुंह से निकला काली, तो माता पार्वती को बुरा लग गया कि शिव जी ने मुझे काली कह के बुलाया। वो गए ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा हुआ, मुझे बुरा लग गया। माता सुंदर दिखती थी तो मुझे काली कह के बुलाया। ब्रह्मा जी ने मंत्रों द्वारा अपनी शक्तियों द्वारा वो काली का स्वरूप छाया स्वरूप अलग बनाया महाकाली का, और वापस आए तो शिव जी ने वही अपनी पत्नी के लिए माता जी के लिए शब्द उपयोग किया, गौरी तुम कहाँ थी। तो देवी के अंदर ही काली थी और देवी के अंदर ही गौरी थी। शिव जी वो तत्व से बात कर रहे थे, इसके लिए वो तत्व गौरी माता जिसे हम मानते हैं। और फिर काली की उत्पत्ति हुई रक्त बीज का संहार करने के लिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ऑलरेडी होनी थी, वो नियति में निश्चित था। तो रक्त बीज का रक्त यदि जमीन पे पड़ता है तो वो रक्त पीने के लिए। और तामसी है, तामसी देवी देवता है, खोपड़ी की माला गले में पहनेंगे, उनको वस्त्रों से लेना देना नहीं है। जिसका वास स्मशान में है वो वैसे ही चीजों के साथ में रहेंगे। और यही चीज अगर शिव जी के साथ है तो एक दिन पार्वती जी ने शिव जी का मजाक किया कि शिव जी आपके गले में ये खोपड़ियों की माला है वो किसकी है। तो शिव जी ऐसा कहते हैं कि ये जो खोपड़ियों की माला है वो तो सारी आप ही की है। बोलते मेरी खोपड़ियों की माला? तो हाँ, मैं अजन्मा हूं और अमर हूं, मेरा मृत्यु नहीं है, मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु होने का कोई बात ही नहीं है, मैं अजन्मा हूं। पर शिव जी जो खोपड़ियों की माला पहनते हैं वो जगदम्बा की है, और जगदम्बा जो खोपड़ियों की माला पहनती है उन्होंने जो विनाश किया है वो विनाश को उन्होंने अपने अंदर रखा है, क्योंकि शिव और काली विनाश के देवी देवता है। दोस्तों, हम आज यहीं पर विराम लेते हैं। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। हमें लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओम जय श्री महाकाल। ओम जय श्री महाकाल।